परीक्षा के दौरान बच्चों को न दे दिमागी जोर। कानपुर CBSE परीक्षा के दौरान बच्चों को किसी प्रकार का दिमागी जोर न दे, बल्कि उनकी मदद के लिए हर वह संभव प्रयास करे कि बच्चे खुश रहे। ये बात BR एजुकेशन सेंटर के प्रधानाचार्य प्रसन्न विक्रम ने कही। बोर्ड परीक्षा देने जा रहे बच्चों को टिप्स देते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान वह कोई भी ऐसी नई वस्तु का इस्तेमाल न करे जिसको लेकर वह भ्रमित हो। स्कूल प्रबंधन समिति के कोषाध्यक्ष हर्ष पटेल ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि प्रबंध कमेटी की ओर से एक टीम बनाई गई है जो बच्चों को समय समय पर गाइड करती रहेगी, ताकि परीक्षा के दौरान उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। साथ ही वह खुद भी इस विषय पर निगरानी करेंगे। उन्होंने बच्चों को टिप्स देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि स्कूल प्रशासन उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगा। कोषाध्यक्ष हर्ष पटेल ने बच्चों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि उन्हें किसी प्रकार की डरने की आवश्यकता नहीं है। विद्यालय की तरफ से 5 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया गया है, जो उनकी मदद के लिए हमेशा उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान अगर किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो वह कमेटी के सदस्यों से संपर्क स्थापित कर सकता है। श्री पटेल ने कहा कि परीक्षा के दौरान छात्र छात्राएं घबराएं नहीं, बल्कि दिल खोलकर प्रश्नों का उत्तर लिख दें। उन्होंने इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि उन्हें कितने मार्क्स मिलेंगे, बल्कि उनके उज्जवल भविष्य की कामना करने के लिए विद्यालय का प्रबंध समिति मां सरस्वती की प्रार्थना कर रहा है। निश्चित तौर पर उन्हें सफलता मिलेगी। प्रसन्न विक्रम, प्राचार्य BR एजुकेशन सेंटर नवोदय नगर सरसौल। आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। वास्तव में इस समय अभिभावकों की जो इच्छा होती है जो कि हमारे बच्चे जो हैं बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों। मैं अभिभावकों से ये कहना चाहूँगा कि हमें बच्चे को परीक्षा के लिए तैयार करना है, न कि अंकों के लिए तैयार करना है। अगर हम अंकों के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं तो निश्चित रूप से बच्चा एक अच्छा नागरिक बनकर के नहीं उभरेगा, क्योंकि वो अंकों के लिए ही जिएगा। हमारा कहना ये होता है, हम अभिभावकों को ये संदेश देते हैं कि बच्चों को आप लोगों को प्रेरणा देनी है कि वो पढ़ाई की ओर अग्रसर हो। केवल पढ़ाई में ही लगे रहें उसके लिए नहीं, क्योंकि बच्चे को खेलने का भी पर्याप्त मौका मिलना है, बच्चे को सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग लेने का पर्याप्त मौका दिया जाना है। बच्चे का अगर सर्वांगीण विकास करना है तो उसके लिए हमें हर पहलू का ध्यान में रखना आवश्यक हो जाता है। अब जहां तक टिप्स की बात है, पहली चीज तो अभिभावक अपने बच्चे की योग्यता को परखते हुए तय करें कि हमारा बच्चा कहां तक जा सकता है। उससे अतिरिक्त अपेक्षा करना और उसे उसकी ओर जाने के लिए प्रेरित करना कि नहीं तुमको इतना करना ही है, उसके लिए दबाव न बनाए, क्योंकि हर बच्चे की अपनी व्यक्तिगत क्षमता होती है। हर बच्चा अपने क्षमता के अनुसार ज्यादा करने की कोशिश करता है, लेकिन हम अगर उससे बहुत ज्यादा की अपेक्षा करते हैं तो निश्चित रूप से बच्चा तनावग्रस्त हो जाता है। पहली चीज तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता जिसमें कोई ना कोई पोटेंशियल ना हो। हर बच्चा कोई अपना एक ऐसा गुण अवश्य रखता है जिसे लेकर के वो आगे बढ़ सकता है। हम अभिभावकों से यहाँ ये कहना चाहते हैं कि हमें विद्यालय के साथ मिलकर के ये तय करना है कि बच्चा किस क्षेत्र में आगे की ओर जा सकता है। अगर हम वो योजना लेकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से बच्चा अच्छा करेगा। लेकिन जब हम अभिभावक होने के नाते अपनी मर्जी अगर थोपेंगे, नहीं आपको इंजीनियर ही बनना है, आपको डॉक्टर ही बनना है, और बच्चा जो है एक अच्छा खिलाड़ी है, एक अच्छा नर्तक है, तो फिर बच्चा वो अच्छा काम नहीं कर सकता है। हमें बच्चे का पोटेंशियल देखना है और वो पोटेंशियल देख करके बच्चा किस क्षेत्र में काम कर सकता है, अगर अभिभावक उस ओर अगर लग जाए कि हमारे बच्चे में योग्यता क्या है और उसको मान करके तब वो चलें कि हमें बच्चे में कौन से गुणों का विकास करना है, तो निश्चित रूप से बच्चा कभी भी डिप्रेस नहीं होगा और कभी भी वो कमजोर नहीं रहेगा। कोई बच्चा कमजोर नहीं होता।
पहली चीज तो यही है कि बच्चे अपना जो भी पढ़ाया गया है विद्यालय में उसका एक दिन पहले रिवीजन करें। जिस दिन परीक्षा है उस दिन पढ़ने की सुबह सुबह कोशिश न करें कि हमें सब कुछ पढ़ जाना है और वो किताब लेकर के और कॉपी लेकर के परीक्षा भवन तक वो न जाए। वो पहले ही अपना जो भी रिवीजन है वो उसको कर लें। साथ ही साथ जो सीबीएसई के दिशा निर्देश हैं उन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए केवल उसी सामग्री को लेकर के परीक्षा केंद्र पर जाएं जो वहां पर दी जा सकती है। विद्यालय के पूरी यूनिफॉर्म में जाएं। आई कार्ड उनका होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट पाउच होना चाहिए। केवल ब्लू या रॉयल ब्लू पेन का ही यूज करना बताया गया है तो केवल उसी पेन का उपयोग करें। ब्लैक पेन या किसी अन्य पेन कलर पेन का वो यूज ना करें। परीक्षा भवन पर चूंकि कल पहला दिन होगा, मैं ये चाहूंगा कि सारे बच्चे हमारे 9:30 तक परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं, क्योंकि 10 बजे परीक्षा केंद्र पर जब वो अंदर की ओर इंटर करेंगे, परीक्षक कक्ष निरीक्षक क्लासरूम में आ जाएंगे, उनको कापियां देंगे। जो भी चीजें उनको समझ में नहीं आ रही हैं कि यहाँ पर क्या भरना है या किस तरीके से करना है, कक्ष निरीक्षक जितने भी होते हैं वो उनकी मदद के लिए होते हैं। तो वो उनसे विनम्रता पूर्वक पूछ लें कि यहाँ पर हमें क्या करना है और किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य करने की कोशिश न करें जो उनके भविष्य को खराब कर रहा हो। निश्चित रूप से हमारी यही उन बच्चों को सलाह है कि पूरी तरीके से अपने आप को फ्रेश रखते हुए वो परीक्षा केंद्र पर जाएं। ध्यान में ये रखें जो भी चीज उन्हें पहले आ रही है उसको पहले करना प्रारंभ करें। उससे बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आगे के प्रश्नों को हल करने पर उनको मदद मिलेगी। और कोई भी प्रश्न अनअटेम्प्टेड न रहे, कोई भी प्रश्न ऐसा रहे जो उन्होंने न किया हो। अगर उन्हें कुछ भी उस प्रश्न का उत्तर आ रहा है तो वो थोड़ा सा लिखें जरूर। उससे क्या होता है कि उसमें आधा नंबर 1 नंबर भी मिल जाता है तो कहीं ना कहीं वो स्कोरिंग हो जाती है। हम बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सर मुझे पूरा नहीं आ रहा था इसलिए नहीं लिखा, तो जो 4 नंबर का प्रश्न था अगर वो पूरा नहीं आ रहा था ये नहीं लिखा, लेकिन अगर उन्हें आधा आ रहा है लिख देंगे तो 2 नंबर का तो उन्होंने कर लिया है। तो निश्चित रूप से वो करें। यूनिवर्सिटी की 10th क्लास की, उसमें बच्चों के बारे में और मैनेजमेंट के जो नए बच्चे स्कूल में जाएंगे, नए स्कूल में जाएंगे, उनका स्टाफ उनकी कैसे मदद करे, क्या करे, क्या कैसे प्रेरणा दे मदद करने के लिए, उसके बारे में बताएं सर। मेरा नाम हर्ष पटेल है और मैं बिहार शिक्षा समिति का ट्रेजरर हूँ। मैं बच्चों को यही सलाह दूंगा कि पहले तो जो बच्चों ने जितना भी पूरे साल भर पढ़ा है उसको पूरा उसी को केवल रिवाइज करें। जो नया जो है उसको मत पढ़ें, जितना है उसको पहले रिवाइज कर लें, उसी को पढ़ के जाएं। और विद्यालय में मैनेजमेंट जो है उनका पूरा पूरा सपोर्ट करेगा। और जहाँ भी सेंटर गए हैं सारे उसमें क्लासों में कौन सी क्लास कहाँ है वो सब कुछ एक्सप्लेन करेगा। वहाँ पे हर एक चीज़ वहाँ दी जाएगी। सर अपने विद्यालय के जो बच्चों को जी बिल्कुल, हमारे यहाँ से कमेटी बनाई गई है और हमारे यहाँ से 3 टीचर्स भी डिप्यूट किए गए हैं वहाँ पे बच्चों की मदद करने के लिए। सर कितने लोग ओवरऑल कमेटी में शामिल होंगे? ओवरऑल प्रिंसिपल और इसके अलावा जो है 3 टीचर्स हैं और सीनियर टीचर्स हैं 2 और।